तो दोस्तों आज मैं वन पंच मैन के सीजन 2 के एपिसोड 10, 11 और 12 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और ये हमारी इस सीजन की आखिरी वीडियो होने वाली है। यानी सीजन 2 इस वीडियो के अंदर अंदर ही एंड हो जाएगा। इस सीजन की पिछली वीडियोस को चेकआउट करने के लिए आप वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम साइटामा को किंग के साथ उसके अपार्टमेंट में गेम खेलता देखते हैं, जहाँ साइटामा बार बार हार जाने की वजह से काफी गुस्सा हो जाता है। कि तभी वो यहाँ हीरो एसोसिएशन का कोई गैजेट देखता है, जहाँ किंग उसे बताता है कि ये हीरो एसोसिएशन ने क्लास एस के हीरोज को इमरजेंसी क्वेस्ट पहुंचाने के लिए दे रखा है, जिसके जरिए वो हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सीन कट होता है और हमें हीरो एसोसिएशन का मीटिंग रूम दिखाया जाता है, जहां इनके आदमी को ग्योरो ग्योरो के बनाए एक पैरासाइट ने पजेस कर लिया था, जिसे देख ये लोग हेडक्वार्टर में मौजूद क्लास एस के हीरो ब्लैक लेस्टर को इमरजेंसी बटन दबाकर बुलाते हैं। यहाँ इस पैरासाइट के हाथ में ग्योरो ग्योरो की आंख होती है कि हम तुम इंसानों के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, क्योंकि हम भी अब छुप छुप कर थक चुके हैं। ये सुन इनका एक आदमी ग्योरो ग्योरो पर यकीन कर उसे पहले तो उस हॉस्टेज को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन तभी ये पजेस आदमी उसे गोली मार देता है। ये देख सब शॉक हो जाते हैं, जहाँ ग्योरो ग्योरो कहता है कि ये तो मेरा अब तक का सबसे बेस्ट प्रैंक था। इंसान और मॉन्स्टर्स कभी भी मिलकर नहीं रह सकते और अब हम तुम लोगों का इंतजार करते करते थक चुके हैं। इसलिए हम मॉन्स्टर तुम्हें 3 दिन का टाइम देते हैं कि अगर तुम उस हॉस्टेज को बचाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट हीरोज की टीम बनाकर सिटी जेड में हमारे हाइड आउट को ढूंढ वहां आ जाना। और ये कहने के बाद ग्योरो ग्योरो की आंख फट जाती है, पर हम समझ पाते हैं कि वो बिल्कुल सेफ होता है। कि तभी ये पैरासाइट इन लोगों पर हमला करता है, लेकिन ब्लैक लस्टर यहाँ पहुंच उसे ठिकाने लगा देता है। लेकिन ये पैरासाइट उसकी बॉडी से निकलकर फिर ब्लैक लस्टर की बॉडी में घुसने की कोशिश करता है, पर ब्लैक लस्टर उसे एक ताली से खत्म कर देता है। हीरो एसोसिएशन के सारे लोग ये सब देख काफी परेशान हो चुके थे, जहाँ ब्लैक लेस्टर इन्हें चेयर अप और काम करने की कोशिश करता है। सीन कट होता है और हम ग्योरो ग्योरो को देख पाते हैं, जो कि मॉन्स्टर्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है और उन्हें आने वाले हीरोज के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। और जब तक वो हीरोज नहीं आ जाते तब तक वो यहाँ मॉन्स्टर्स को सिटी जेड से बाहर निकलने से मना करता है। अब यहाँ हम कॉकरोच वाले मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि जेनोस से फाइट के दौरान बचकर यहाँ आ गया था, पर क्योंकि वो अपने मिशन में फेल हो गया था इसलिए मॉन्स्टर किंग ओरोची उसे यहाँ खा जाता है। ये देख सब लोग मॉन्स्टर किंग ओरोची से डरने लगते हैं। कि तभी किंग ओरोची यहाँ ग्योरो ग्योरो से गुगेट्सु के बारे में पूछता है, जो कि अभी तक वापस नहीं आया था, जिसे सुन ग्योरो ग्योरो अपने एक बॉडी पार्ट को उसे ढूंढने के लिए भेजता है, जहाँ उसे गुगेट्सु की आधी लाश मिलती है, जिसे देख वो शॉक हो जाता है और सोचता है कि आखिर उसकी यह हालत किसने करी। सीन कट होता है और हम गारो को देख पाते हैं, जिसे होश आने पर कुछ भी ठीक से याद नहीं, जहाँ उसे लगने लगता है कि जब वो किंग पर हमला करने जा रहा था तो शायद उसने अपने एक अटैक से उसकी ये हालत कर दी। लेकिन हम ऑडियंस जानते हैं कि वो साइटामा था, जो कि किंग के साथ ही उसके अपार्टमेंट की तरफ जा रहा था। गारो की बॉडी की हालत काफी बुरी होती है, जहाँ वो बाहर निकलते ही डेथ गेटलिंग नाम के क्लास ए के हीरो को देखता है और उससे छुपकर यहाँ से अपने हाइड आउट जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसकी बॉडी किसी से फाइट करने की हालत में बिल्कुल नहीं थी। लेकिन डेथ गेटलिंग उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। सीन कट होता है और हम जेनोस को देखते हैं, जिसकी बॉडी गुगेट्सु से हुई फाइट के बाद बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, जहाँ डॉक्टर कुसेनो ने उसकी बॉडी को थोड़ा अपग्रेड भी किया था, जिसके बाद जेनोस यहाँ से फौरन निकलकर दूसरे मॉन्स्टर से फाइट करने चला जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि पूरे शहर में रूमर्स फैलने लगी है, जहाँ सब लोगों को पता चल चुका है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया और साथ ही साथ एक बच्चे को किडनैप करके उसे एज अ हॉस्टेज भी रख लिया। सीन कट होता है और हम चाइल्ड एम्परर को देखते हैं, जिसे बेस्ट हीरोज की टीम बनाने के लिए असाइन किया गया था, जो कि मेटल नाइट से बात कर पूछता है कि वो हमारा साथ क्यों नहीं देगा, जहाँ वो बताता है कि उस हॉस्टेज की जान बचाने के बारे में भूल जाओ, क्योंकि अगर तुम सब उसे बचाने जाओगे तो सबके सब मारे जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे सिटी जेड पर बॉम्ब गिराकर उसे पूरी तरीके से उड़ा दो, ताकि सारे मॉन्स्टर्स वहीं खत्म हो जाए। लेकिन चाइल्ड एम्परर उसकी बातों को इग्नोर कर हॉस्टेज की जान को बचाना ज्यादा जरूरी समझता है, जिस वजह से वो हीरोज की टीम बनाने के काम में लग जाता है, जो कि उस हॉस्टेज को उस शहर से सही सलामत लेकर आएंगे। सीन कट होता है और हम तारियो को देख पाते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। यहाँ इनकी हाइडिंग प्लेस पर कोई खतरनाक सा आदमी सो रहा होता है, जिसे वहां से भगाने के लिए ये लोग तारियो को वहां भेजते हैं। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि गारो होता है, जिसकी हालत काफी बुरी हो चुकी थी और उसे काफी तेज बुखार भी होता है। कि तभी वो तारियो को यहाँ देखता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जहाँ तारियो से डरते हुए यहाँ से उसे जाने के लिए कहता है, क्योंकि ये उसके दोस्तों का सीक्रेट बेस है। जिसे सुन गारो कहता है कि वो 2-3 दिनों के बाद यहाँ से चला जाएगा, जिसके बाद वो अपने दोस्तों को यहाँ ला सकता है। फिर तभी हम इस वेयर हाउस के बाहर कुछ क्लास ए और उससे कम के रैंक के हीरोज को जमा होते देखते हैं, जो कि डेथ गेटलिंग के साथ गारो को जिंदा पकड़ने के लिए आए थे। यहाँ ये हीरोज तारियो के दोस्तों को देख उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। ये कहकर के उस वेयर हाउस में एक मॉन्स्टर है। ये सुनिए तीनों यहाँ से इन हीरोज को तारियो के बारे में बिना बताए यहाँ से भाग जाते हैं। तारियो यहाँ से गेट खोल बाहर निकलने लगता है, लेकिन गारो उसे रोकता है और दीवार में छेद करके बाहर देखने लगता है, जहाँ वो अपने सामने बाहर कुछ क्लास ए के हीरोज को देखता है। वो फिर तारियो से उसकी हीरो बुक लेकर इन सबकी वीकनेस ढूंढने लगता है। कि तभी डेथ गेटलिंग हवा में फायरिंग करने लगता है और गारो को बाहर निकलने के लिए कहता है, वरना वो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देगा। जैसे गारो फटाफट बाहर आता है और उन्हें वेयर हाउस पर फायरिंग करने से मना करता है। ये कह करके उन्हें मारने के बाद वो यहाँ आराम करेगा, यानी वो तारियो के बारे में उन्हें नहीं बताता। और फिर इसी के साथ इन 8 हीरोज की फाइट शुरू होती है गारो से, जहाँ ये सब के सब गारो को काफी अच्छी टक्कर देते हैं और इनमें से एक गारो को पॉइजन करने में कामयाब हो जाता है। ये पॉइजन गारो पर काम करने लगता है, जिसे देख डेथ गेटलिंग उसे सरेंडर करने के लिए कहता है, पर गारो मना कर देता है और अपना फोकस बढ़ाकर एक एक करके सारे हीरोज को खत्म
करने का डिसाइड करता है। यहाँ वो सबसे पहले चेन टोड नाम के हीरो को हराकर उसके हथियार को छीन दो और हीरोज को अपने सरप्राइज अटैक से बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो फिर तीरंदाज वाले हीरो को बेहोश कर स्टिंगर के अटैक को रोकता है। और अब 4 ही हीरोज बचे थे, जिनमें से गारो सबसे पहले स्टिंगर को खत्म करने का कहता है। ये सुन स्टिंगर रेडी हो जाता है और बाकी सब उसे घेरने लगते हैं, लेकिन इसका फायदा उठाकर गारो दूसरे हीरो को एक ही किक में बेहोश कर देता है। स्टिंगर ये देख शॉक था कि गारो ने उसका इस्तेमाल किया, जिसे देख डेथ गेटलिंग उस पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। ये देख गारो फायरिंग से बचने के लिए इस ग्रीन कलर के हीरो के पास पहुंचता है और उसे धड़ाधड़ मुक्के मारता जाता है कि तभी इस हीरो को उसका फ्लैशबैक याद आता है कि वो हीरो बनने के बाद वो फुबुकी के ग्रुप के साथ काम करता था, लेकिन उनके पूरे ग्रुप को एक मशीन ने हरा दिया था और ये मशीन इस हीरो की जान लेने ही वाली थी, लेकिन साइटामा आकर उसे बचा लेता है। ये देख वो हीरोगिरी छोड़ने का डिसाइड करता है, लेकिन साइटामा उसे ऐसा करने से रोकता है और उसे चेयर अप करने के लिए कुछ अच्छी बातें बताता है, जैसे कि ये एंड नहीं बल्कि उसकी हीरो की जर्नी की नई शुरुआत है, जिसे माइंड में रखकर ही वो आज इतना आगे पहुंच पाया है। सीन वापस प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ गारो उसे मुक्के मार मार कर उसकी काफी बुरी हालत कर देता है। स्टिंगर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ गारो उसे भी ठिकाने लगा देता है। अब बस यहाँ डेथ गेटलिंग ही बचा था, जो कि अपना अल्टीमेट अटैक गारो पर इस्तेमाल करता है। अब यहाँ गारो के पीछे वेयर हाउस था, जिसके अंदर टारियो छुपा हुआ था और उसे बचाने के लिए गारो इस जगह से नहीं हिलता और सारी गोलियों को वेयर हाउस की तरफ पहुंचने से रोकता है, वो भी सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए, जिससे उसे थोड़ी बहुत चोटें लगती हैं, जिसके फौरन बाद वो डेथ गेटलिंग को भी बेहोश करके यहाँ से जाने लगता है कि तभी जेनोस उसे ढूंढता हुआ वहां आ जाता है, जिसे उस ग्रीन हीरो ने फोन करके बुलाया था। अब यहाँ जेनोस और गारो की काफी तगड़ी फाइट होती है, जहाँ गारो जेनोस का एक हाथ तोड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ये हाथ उसे एक पेड़ के साथ बांध देता है और इस मौके का फायदा उठाकर जेनोस उस पर हमला करने के लिए रेडी हो रहा होता है, जहाँ जेनोस के हमले से बचने के लिए वो पेड़ को तोड़कर बच जाता है। अब यहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ने और जहर के असर से उसके बालों का कलर लाल हो जाता है और साथ ही साथ उसकी आंख का भी, जिसके अंदर खून भर चुका था। गारो वापस फाइट के लिए रेडी होता है कि तभी कुछ मॉन्स्टर गारो को बचाने के लिए जेनोस को रोकने के लिए आते हैं। ये मॉन्स्टर यहाँ गारो को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, पर गारो के मना करने पर वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी जेनोस इन सबको फटाफट खत्म करके वापस गारो से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। जहाँ अटैक करने से पहले वो साइटामा का नाम लेता है और गारो को बताता है कि मेरे मास्टर के आगे कोई मॉन्स्टर नहीं टिक सकता और उनके जैसा बनने के लिए मुझे तुम जैसे लोगों को खत्म करना होगा। जेनोस ये कहते अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके अटैक करने लगता है, लेकिन जेनोस के अटैक करने से पहले ही सिल्वर फैंग यहाँ आकर गारो को एक लात मारता है और फिर गारो से अकेले ही फाइट करने लगता है। अब यहाँ जो भी मॉन्स्टर गारो को बचाने के लिए आते हैं, जेनोस और बॉम्ब मिलकर इन सब से फाइट करते हैं, जहाँ दूसरी तरफ गारो और सिल्वर फैंग की काफी तगड़ी फाइट चल रही होती है, लेकिन इतने सारे लोगों से एक एक करके फाइट करने के बाद गारो थक जाने की वजह से सिल्वर फैंग से काफी मार खाता है। अब यहाँ हम गारो का फ्लैशबैक भी देख पाते हैं, जहाँ वो थका हुआ सिल्वर फैंग के डोजो में पहुंचता है, क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग बनना था, जहाँ वो स्ट्रॉन्ग बनकर लोगों को प्रूव करना चाहता था कि मॉन्स्टर्स काफी कूल होते हैं। अब यहाँ वो भूख के मारे गेट पर ही बेहोश हो जाता है, जिसे देख सिल्वर फैंग उसे अपने डिसाइपल बनाने के लिए मान जाता है। सीन वापस प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ सिल्वर फैंग गारो को काफी बुरी तरीके से पीटता है और गारो बेहोश ना हो जाए इसलिए वो अपने आप को बचाए रखने की कोशिश करता है। जहाँ वो मौका देख उसके अटैक से बचकर दूसरे हीरोज को हॉस्टेज बनाने का डिसाइड करता है, पर बॉम्ब उसके रास्ते में आकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है। सिल्वर फैंग ये देख शौक था कि उसने बहुत सारे हीरोज से फाइट करके बहुत से नए मूव्स और टेक्निक्स सीख ली है और इसीलिए गारो को यहीं रोकना जरूरी है। यहाँ हम देखते हैं कि बैंग और जेनोस ने सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया है, लेकिन अभी भी एक मॉन्स्टर बचा था जो कि गारो को बचाने के लिए एक अच्छे मोमेंट का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो अभी नीचे गया तो मारा जाएगा। बॉम्ब और सिल्वर फैंग मिलकर गारो पर एक साथ हमला करते हैं और उसे बचकर यहाँ से भागने का मौका नहीं देते कि तभी हमें गारो का पास दिखाया जाता है, जो कि मॉन्स्टर्स को काफी कूल समझता था, पर उसके चलते वो अपनी क्लास और अपने दोस्तों से अक्सर बुली होता था और तब से ही उसने डिसाइड किया कि वो ना तो अच्छाई पर ध्यान देगा और ना ही बुराई पर, बल्कि उन दोनों को छोड़कर वो एक मॉन्स्टर बनेगा। गारो फिर तभी गुस्सा होकर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने आसपास की जमीन को तोड़ देता है, जिसका फायदा उठाकर ये उड़ने वाला मॉन्स्टर गारो को उठाकर यहाँ से ले जाने लगता है। ये देख सब लोग शॉक हो जाते हैं, जहाँ जेनोस उसका पीछा करने जाता है, लेकिन तभी एल्डर सेंट्रीपीड आकर उन तीनों पर हमला करता है। अब यहाँ सबसे पहले तो वो बेहोश हुए हीरोज को बचाते हैं और फिर इस मॉन्स्टर पर एक साथ हमला करते हैं, लेकिन इनका एक भी अटैक इस मॉन्स्टर पर काम नहीं करता। सीन कट होता और हम गारो को इस उड़ने वाले मॉन्स्टर से बात करता है देखते हैं, जो कि उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि अगर वो गारो को लेकर अपने हाइड आउट नहीं पहुंचा तो किंग उरुची उसे मारकर खा जाएगा। अब यहाँ गारो को पता चलता है कि जितने भी हीरोज से उसने अब तक फाइट करी है वो उनमें से किसी एक की भी जान लेने में कामयाब नहीं हुआ है, और साथ ही साथ हम ऑडियंस को यहाँ ये भी पता चलता है कि एल्डर सेंट्रीपीड को सिर्फ एक ही हीरो आज तक हरा पाया है, जिसका नाम है ब्लास्ट, जो कि क्लास एस का नंबर 1 हीरो है, और ब्लास्ट को मारने के लिए ही एल्डर सेंट्रीपीड मॉन्स्टर एसोसिएशन के साथ काम कर रहा है। अब यहाँ ये एल्डर सेंट्रीपीड इन तीनों पर काफी भारी पड़ता है, जिसे देख जेनोस इस मॉन्स्टर को रोके रखता है और उसका ध्यान बटाता है ताकि बॉम्ब और सिल्वर फैंग यहाँ से निकल सके। एल्डर सेंट्रीपीड यहाँ जेनोस के 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन वो फटाफट से अपनी बॉडी को वापस जोड़कर उसका एक दांत तोड़ने में कामयाब हो जाता है और उसके मुंह के अंदर घुसकर उसे अंदर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे अपने मुंह में ही दबा लेता है। लेकिन जेनोस अपनी फुल पावर कैनन इस्तेमाल करता है और उसकी पूरी बॉडी के
अंदर हर जगह हमला करता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी में आग लग जाती है। लेकिन उससे भी ये सेंटरपीड नहीं मरता और जेनोस को अपनी बॉडी से निकालकर उसे मारने जा रहा होता है, जहाँ पूरी पावर इस्तेमाल करने की वजह से जेनोस हिल नहीं पाता। लेकिन सिल्वर फैंग उसे बचा लेता है और बॉम्ब के साथ जेनोस और बाकी हीरोज को लेकर यहाँ से भागने लगता है। सीन कट होता और हम किंग को साइटामा के साथ साइटामा के अपार्टमेंट में देखते हैं, जहाँ साइटामा ने कल से जेनोस को नहीं देखा था, इसलिए किंग और साइटामा दोनों मिलकर उसे ढूंढने निकलते हैं। दूसरी तरफ हम सिल्वर फैंग को देख पाते हैं, जो कि इस मॉन्स्टर को शहर की तरफ नहीं ले जाना चाहता था, वरना वहाँ बहुत बड़ी तबाही होती, जिसके चलते सिल्वर फैंग उससे फाइट करके उसे यही रोके रखने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी सिल्वर फैंग को किंग की चिल्लाने की आवाज आती है। किंग यहाँ चिल्लाता हुआ एल्डर सेंटरपीड से कहता है कि मैं ब्लास्ट हूँ और अगर तुम मुझे खत्म करना चाहते हो तो मुझ पर हमला करो, मैं तुम्हें एक झटके में खत्म कर दूंगा। ये इन्फॉर्मेशन किंग को हीरो एसोसिएशन ने दी थी, जहाँ उसने खुद फोन करके पूछा था कि एल्डर सेंटरपीड की वीकनेस क्या है, क्योंकि वो उसे प्रोवोक करना चाहता है, यानी कि उसे गुस्सा दिलाना चाहता है। अब इसके चलते हीरो एसोसिएशन को लगने लगता है कि किंग एल्डर सेंटरपीड से फाइट करने जा रहा है, जहाँ सीन वापस किंग पर आता है और एल्डर सेंटरपीड उस पर हमला करने आ रहा होता है। किंग यहाँ आखिरी बार एक हीरो वाला काम करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो एल्डर सेंटरपीड को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो साइटामा का नाम चिल्लाता है, जहाँ साइटामा आकर इस एल्डर सेंटरपीड को अपने एक पंच से खत्म कर देता है। अब यहाँ इन्हें जेनोस भी मिल जाता है और साथ ही साथ सिल्वर फैंग और बॉम्ब भी, जिन्हें साइटामा लेकर अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है। और इसी के साथ इस सीजन 2 का यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और सीजन 3 की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।